करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे भी तो क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। ओ सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर रखूंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिखाया, आज भी करने योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा
जय यीशु, सभी को स्वागत है आपका आज शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ने वाला प्रभु हमारे साथ है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक सुंदर शाम, महत्वपूर्ण शाम हम प्रभु के साथ इस समय बिताने जा रहे हैं। परम प्रसाद संस्कार की आराधना करते हुए हम प्रभु के साथ इन 2 घंटों को बिताएंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस समय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत इस आराधना की वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ और दूसरों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके और वे भी प्रार्थना में भाग लें। तो हम प्रभु की स्तुति और आराधना इस समय करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, जय जयकार और प्रशंसा करेंगे। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे स्तोत्र अध्याय 23 में वाक्य 1 से यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं हो, और मुझे हरे मैदानों में बैठाता है, शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। तो हर पल, हर घड़ी, हर पल हमारे साथ रहने वाले प्रभु की आराधना इस समय हम करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें और उसकी महिमा करें। बड़ी खुशी के साथ आनंद मनाते हुए हम प्रभु की आराधना में इस समय चलेंगे। चलिए हम प्रभु की जय जयकार करेंगे और सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। अगर आप तैयार हैं तो तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जब गीत गाया जाए तो आप जोर से गाइए। अपने घर में आप जहाँ भी हैं जोर से गाइए, ऊंची आवाज में स्तुति कीजिए, वचन दोहराइए। इसी के द्वारा प्रभु हमें आशीष देते हैं, इसी के द्वारा हम चंगे होते हैं, इसी के द्वारा बंधन खुलते हैं ना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आप अपने किसी भी समस्या पर ध्यान ना देकर आप अपने परमेश्वर की आज आराधना करें, उनकी स्तुति करें। आप अपने परमेश्वर के साथ आज मिलें। आपकी अभिलाषा हो कि मैं प्रभु को देखूंगा, मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। चलिए आइए प्रभु की स्तुति और आराधना में इस समय चलें। जय जयकार जय
यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मिलकर गाएंगे। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गाइए जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता, सिर झुकाइए, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार करें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। एक साथ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। तालियां बजाते हुए जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता
उठाता है, बोझ वो सबका उठाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। मेरे साथ मिलकर बार बार गाते जाएंगे, स्तुति करेंगे। पिता नाम का जय जयकार करो, पिता नाम का जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। तालियां बजाते हुए यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जीवन देने वाले की जय जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जीवन देने वाले की जयकार। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। आइए आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। ओ जय जयकार करो, जय जयकार करो, ज्योति देने वाले की जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, ज्योति देने वाले की जयकार। त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। आइए त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार। आराधना आराधना प्रभु यीशु तेरी हो। आराधना आराधना प्रभु यीशु तेरी हो। यीशु नाम की जय
नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। पूरे विश्वास के साथ यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। पूरे मन से, नाम की जय जयकार, पूरे हृदय के साथ आत्मा नाम की जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 हालेलुया 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 स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए। ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 यीशु के नाम पर अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। जय बोलो 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 जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो मिलकर। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय विश्वास के साथ ताली बजाते हुए राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा। पिता तालियां बजाइए, तालियां तेरी बजाइए। हे पिता तेरी महिमा। हे पिता तेरी महिमा। बोलो राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा। हे यीशु तेरी महिमा। हे यीशु तेरी महिमा। हे यीशु तेरी महिमा। एक साथ राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो,
यीशु जय बोलो, 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 राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, मिलकर राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। मेरे पीछे गाइए, यीशु 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 नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, स्वर्गशाली यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, 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 यीशु यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बार बार कहते जाइए, बोल के, यीशु नाम, 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 नाम नाम, यीशु 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 नाम, खुल जाए, यीशु नाम, 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 यीशु
प्रभु यीशु का शक्तिशाली नाम लीजिए। शक्तिशाली नाम यीशु नाम, स्वर्ग से आया हुआ नाम, करुणामय नाम, मुक्तिदायक नाम, मुक्ति दिलाने वाला नाम यीशु नाम, आदि और अंत नाम, अल्फा और ओमेगा नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम लेते जाइए, जपते जाइए, जपते जाइए। यीशु का नाम जितनी बार हम लेते हैं उतनी बार हमारे जीवन से बंधन खुलते हैं। शैतान डरता हुआ, कांपता हुआ आपके घर और आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। बोलिए यीशु, 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 यीशु। ओ कितना शक्तिशाली नाम। आपकी जुबान शुद्ध होती जाएगी, आपके होंठ शुद्ध होते जाएंगे, आपके अंतरतम शुद्ध होता जाएगा, आपके कान शुद्ध होते जाएंगे, आपका गला शुद्ध होता जाएगा। आपके जीवन में हर प्रकार की जो कमी कमजोरी है, हर प्रकार की अशुद्धता यीशु के नाम के द्वारा शुद्ध होती चली जाएगी। यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। यीशु, 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 यीशु। मेरे पीछे दोहराएगा, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु। जी हाँ, मेरा यीशु, यीशु, 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 मेरा यीशु, सब लोग, सब लोग। मेरा यीशु, यीशु, 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 मेरा यीशु, यीशु। सब लोग बड़ी शक्तिशाली नाम है। मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु। थैंक यू लॉर्ड,
जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊंगा, ये यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं। ओ रूहे पाक से भर के मैं तो उसकी महिमा गाऊं, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु गाइए मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु विश्वास के साथ मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है अल्फा ओमेगा शक्तिशाली नाम, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु थैंक यू लॉर्ड, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु जीवन देने वाला, शांति देने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मुझे छूने वाला, मुक्ति देने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु बार बार जपिए, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा हो जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, हाँ यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु यीशु जपते जपते यीशु सा बन जाऊं। ओ रूहे पाक से भर के मैं तो उसकी महिमा गाऊं, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु साथ चलने वाला, साथ निभाने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु दुख मिटाने वाला, वो बंधन तोड़ने वाला, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो यहोवा शालोम, वो यहोवा राफी, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु बार बार गाते जाएं, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु आपके घर में शांति आ रही है, आपके बंधन खुलेंगे, आपको चंगाई मिलेगी। इसी समय यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधन खुल जाएं, हर प्रकार की कमी कमजोरियां आपके जीवन और परिवार को छोड़कर चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं। यीशु यीशु मेरा 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 हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु हालेलुया
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, मैं यकीन करता हूँ मैं यकीन करता हूँ आप अपनी संपूर्ण उपस्थिति में उपस्थिति में हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा को, विश्वास की आँखों को खोल दीजिए, जिससे कि मैं आपको देख सकूं, आपको महसूस कर सकूं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने फरमाया है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पर 2 व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मैं उन्हें प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु, हे पवित्र संस्कार, आज की संध्या वंदना आपको पसंद आए। मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, सभी सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना आपको पसंद आए। मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरी जुबान को शुद्ध कर, जिससे कि मैं तेरा वचन सुन सकूं, अंगीकार कर सकूं और उसे हृदय में ग्रहण कर सकूं। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, इन सब के ऊपर प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है आप हमारा भाग्य पलट देंगे। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने आप को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, सभी बीमारों पर अधिकार लीजिए, अपनी कलीसिया पर अधिकार लीजिए, विश्वासियों पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। 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 शक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति
चंगा कर दो पावनात्मा। सब लोग कहें, सारे रोगियों पर उतर आए। रोगियों को चंगा कर दो पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। रोगियों को चंगा कर दो पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। बंधनों को तोड़ दी तो पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। बंधनों को तोड़ दीजिए पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। मेरे दिल में आ जाइए पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। निर्बलों को बल देना पावनात्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। मेरे मन को शुद्ध कर दे। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा। मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। एक साथ मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। अधिकार लेने दीजिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी बीमारी पर अधिकार लेने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। पावनात्मा पावनात्मा। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त आपका घर प्रभु का मंदिर बन जाना चाहिए। शाम के 2 घंटे
आपका घर प्रभु की उपस्थिति से भर जाए, उसका नाम शाम को आपके घर में गूंजे, आपके घर में जयकारा लगे यीशु मसीह के नाम का, पवित्र त्रित्व के नाम का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रोज शाम को प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो वचन सुन के दीवारें भी बोल उठेंगी। इसलिए शाम का ये समय प्रभु को समर्पित करें। आप में से बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि फादर शाम के समय 7 से 9 बजे का हमारे लिए आशीष का समय बन गया है, क्योंकि यह समय हमने प्रभु को समर्पित किया है। अधिकांशतः यह समय लड़ाई झगड़े में, टीवी देखने में, एक दूसरे की निंदा करने में गुजरता था। लेकिन जब से हमने आराधना में भाग लेना शुरू किया, यह समय हम प्रभु को समर्पित करते हैं। एक और मैं आपको विश्वास की बात बताता हूं कि अगर आप स्तुति करना सीख गए, गीत गाना सीख गए, ताली बजाना सीख गए, मुख से हालेलुया बोलना सीख गए, तो आपके जितना खुश नसीब और खुश व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्योंकि संत अगस्तिन कहता है, जो गीत गाकर स्तुति करता, जयकारा लगाता है, निरंतर नाम जपता है, वो दोहरी स्तुति करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ये शाम का वक्त अपने घर को प्रभु का मंदिर और उसके वचन की घोषणा का स्थान बनाए। मैं समझ सकता हूं कि आप इस वक्त मुझे YouTube पे देखते हैं या कोई अन्य पुरोहित जो प्रार्थना और स्तुति करता है उसे सुनते और देखते हैं, परंतु प्रभु का वचन, उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ है, उसमें वो ताकत है कि वो आपके जीवन को, आपके परिवार को बदल सकता है। हो सकता है 5 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है साल भी लगेगा, 10 साल भी लग सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, चीज जितनी ज्यादा गंदी होती है उसे साफ होने में उतना ही देर लगता है, और जितनी कम मैली है उतनी जल्दी साफ हो जाती है। अर्थात जीवन में पाप जितना ज्यादा है, क्रोध जितना ज्यादा है, ईर्ष्या, घृणा कूट कूट के भरी हुई है, उसको निकलने के लिए समय लगेगा। क्योंकि जीवन में आज तक कृपा का अनुभव नहीं किया, मुंह से स्तुति किया, दिल से नहीं किया। जिस दिन दिल से करना शुरू कर देगा, उस दिन भाग्य पलट जाएगा, उस दिन भाग्य पलट जाएगा, आपका जीवन प्रभु बदल देगा। प्रभु का वचन की घोषणा आपके लिए कर रहा है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी टीम और हमारा चर्च, हमारी कलीसिया तत्पर है कि प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचे। और इसमें केवल आप लोग नहीं, जितनी आशीष आप प्राप्त करते हैं उतनी ही आशीष हमें भी मिलती है, उतनी ही खुशी और आनंद हमें भी मिलता है। जब आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें मसा करता है। और आज मैं आपसे बात करूंगा ईश्वर के करुणामय प्रेम के विषय में। ईश्वर करुणा सागर है, प्रेम का सागर है, बाइबल हमें बताती है। आप जितना प्रेम और करुणा जो हम प्रभु से प्राप्त करते हैं लोगों को देंगे, उतने ही आप प्रेम से भर जाएंगे। क्योंकि बाइबल का गणित बड़ा आसान है। जानते हैं आप गणित क्या है? वो जानते हैं आप लोग प्रभु ने क्या कहा? 2
और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊंची उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ये गणित है बाइबल का। गिव एंड यू विल बी गिवन। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने देना सीख लिया, समझ लो कि उसने लेना भी सीख लिया। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। अब क्या देंगे आप? बुराई के बदले बुराई, क्रोध के बदले क्रोध, गाली के बदले गाली, क्या देंगे आप? जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। फिर से एक बार दोहराता हूं, माताएं, बहनें, भाई, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। क्रोध करेंगे तो आपको बदले में क्रोध मिलेगा। दूसरों को दुत्कारेंगे तो आपको भी दुत्कारा जाएगा। ये गणित है बाइबल का। सीधे शब्दों में प्रभु ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि आपकी कितनी बड़ी झोली है। हम छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी झोलियां लेके प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरी झोली में ये डाल दो, प्रभु मेरी झोली में ये डाल दो। आप तो झोली भी लेके नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या लेके आते हैं, पन्नियां लेके आते हैं, जैसे बटुए लेके आते हैं, जैसे हम लेके जाएंगे। उसमें उतना ही समाएगा जितनी उसमें जगह है। दिल खोल के आना, झोली को झोला बनाना, झोला थैला बनाना, बड़ा सा लेकर आना, आशीष लेकर जाना है तो उसके लिए करना क्या है? आप उतना लोगों को बांटना भी, लोगों को प्रेम जो प्रभु ने आपको बांटा है उसको बांटना भी। इसलिए भाई ये गीत गाएंगे हमारे साथ। एक गीत है बहुत सुंदर, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आप उसे बटोर नहीं पाएंगे। प्रवचन के दौरान हम इसको बीच बीच में गाते रहेंगे। आप इसे गाइए भाई के साथ और मनन चिंतन करिए। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा। मैं तो था एक नकारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा। यीशु ने दिया सहारा। मेरी सोई किस्मत जागी, जीवन मिल
मिल गया दोबारा, जीवन मिल गया दोबारा, जीवन मिल गया दोबारा। मेरी खातिर सूली चढ़िया, मेरी खातिर सूली चढ़िया, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी बढ़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। तो इतना प्यार बांटना, लोगों के साथ जैसा प्रभु ने आपके साथ किया वैसा लोगों के साथ करना, ताकि आपकी झोली छोटी पड़ जाए, क्योंकि प्रभु दुगनी तिगुनी और 4 गुनी मात्रा में देता है। उसने हमको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि हम कहते हैं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सदा रोते रहते हैं। इसलिए प्रभु से बार बार कहना कि प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रभु का प्रेम देखना चाहते हैं आप, ईश्वर के प्रेम का प्रमाण आपको चाहिए, तो ये आपके सामने है। वो क्रूस उसके प्रेम का प्रमाण है, वो हमारे सामने है प्यारे भाइयों और बहनों। उसने संसार से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दिया। ये मेरा और आपका सौभाग्य है। We are privileged to have Jesus in our lives। पर हम लोग समझते नहीं हैं, विश्वासी भाई बहन समझते नहीं हैं कि जिनके पास यीशु है उनके पास सब कुछ है, उन्हें सब कुछ मिल गया है प्यारे भाइयों और बहनों। टू नो जीसस इट इज, ये हमारा सौभाग्य है, ये प्रिविलेज, यू आर गिवन अ प्रिविलेज प्यारे भाइयों और बहनों। और यदि आप इस सौभाग्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि आप उसे ढूंढेंगे नहीं, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को ढूंढना और पाना ये एक सौभाग्य की बात है हर उस व्यक्ति के लिए जो उसको ढूंढता है और वो प्राप्त कर लेता है। दे आर द लकीएस्ट पीपल, जिन्होंने प्रभु को खोजा और पा लिया, ये उनके लिए एक सौभाग्य की बात हो गई, उनका जीवन बदल गया प्यारे भाइयों और बहनों। पर हम कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो हमें कैसे मिलेगा? बाइबल हमें एक ही रास्ता बताती है और वो रास्ता है प्रायश्चित का। वो रास्ता है प्रायश्चित का प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं कि जो अपने पापों को छिपाता है उन्नति नहीं करेगा, जो स्वीकार करके उन्हें छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बात प्रभु की करुणा को अनुभव करने की इसमें निहित है कि हम अपनी गलतियों, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को स्वीकार करें, प्रायश्चित करें, उन्हें छोड़ें और पुनः लौटकर प्रभु के पास आएं। इन दिनों जितने भी निवेदन आते हैं सब लोग चंगाई पाना चाहते हैं, मैंने पिछले कई बार कहा, लेकिन इस बात को समझते नहीं है कि हमें पुराने जीवन को, पुरानी बातों को, जो चेन हमारे जीवन में लगी आ रही, डोर जो आपके जीवन और परिवार में बंधी हुई है, ईर्ष्या की, द्वेष की, हर प्रकार की विषय वासना की, क्रोध की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की, अहंकार की, उसको ब्रेक करना जरूरी है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगी आप अपने जीवन में ईश्वर की आशीष को महसूस करने में असमर्थ रहेंगे। जानते हैं आप लोग, बुराई और पाप ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। पाप कोई यूं ही ऐसी हवा में कोई चीज नहीं है, परंतु ये वास्तविकता है और इसके विषय में बाइबल हमें
बार बार समझाती है। बार बार वचन में यही लिखा गया है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में, कि यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। यदि आप लोग कहें कि आप में कोई बुराई नहीं है, आप दूध के दुले हुए हैं, आपने आज तक कोई पाप नहीं किया, तो बाइबल इसके विषय में बताती है कि आप यदि ऐसा कहते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं, ईश्वर को धोखा नहीं देते हैं और आप में सत्यता नहीं है। पुनः एक बार रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहता है कि सबने पाप किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है धरती के ऊपर जिसने पाप ना किया गया हो, क्योंकि ये कड़ी आदम से शुरू हो गई और वचन हमें बताता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति बचपन से ही पाप की ओर है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, परंतु हमारा कल्याण किस बात में है, ये वचन हमें बताता है कि हम उन्हें अगर स्वीकार कर लें तो उसमें हमारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र 51 में, साम नंबर 51 वर्स 7, कि हे प्रभु मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22, कि मनुष्य की प्रवृत्ति, उसका हृदय जो है वो बचपन से किस ओर है, बुराई की ओर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, जिससे कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। वचन पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 22। हारून ने उत्तर दिया, महोदय आप क्रोध न करें, आप जानते हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है, इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21, कि मनुष्य की प्रवृत्ति बचपन से ही पाप की ओर है। अध्याय 8 पद संख्या 21। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल हमें बता रही कि बचपन से मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ उस बात को स्पष्ट करता है, अध्याय 19 पद संख्या 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है किसे हानि पहुंचाता है? आप सोचते हैं कि हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर को हानि पहुंचाते हैं? नहीं, हम ईश्वर को दुखी करते हैं। अवश्य दुखी होता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए बच्चे हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ इस बात को स्पष्ट करता है अध्याय 19 पद संख्या 4 में, कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो किसी दूसरे को नहीं परंतु स्वयं को धोखा देता, स्वयं को हानि पहुंचाता है। आपके लिए वचन पढ़ेंगे अध्याय 19 पद संख्या 4।
जो जल्दी विश्वास करता है वह छिछोरा है, जो पाप करता है वह अपने को हानि पहुंचाता है, किसी दूसरे को नहीं पहुंचाता है। क्योंकि पाप प्यारे भाइयों और बहनों विध्वंसकारी है, विनाशकारी है, जो विनाश की ओर ले जाता है, और इसका वेतन मृत्यु है। प्रभु हमें पवित्र वचन में नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है, कुछ और नहीं है। इसलिए आज यदि आप चंगे होना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पाप के रास्ते छोड़ दीजिए, पाप के रास्ते छोड़ दीजिए, आज्ञा के उल्लंघन के रास्ते छोड़ दीजिए, प्रेम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस नाप से आप दूसरों के लिए नाप रहे हैं, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जा रहा है। आपके घर में अगर आशीष नहीं है तो क्यों? क्योंकि आपने आशीष ग्रहण करने के बाद दूसरों को बांटी नहीं है, दूसरों को दिया नहीं है। आपके घर में प्रेम नहीं है क्योंकि आप दूसरों को प्रेम नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके घर में भी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, दोषारोपण करना छोड़ दीजिए। उससे किसी दूसरे की हानि नहीं, परंतु आपकी स्वयं की हानि हो रही, यह पवित्र वचन हमें बता रहा है। आदम और हवा के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आदम को प्रभु ने सुंदर बनाया, अदन वाटिका में रखा, सब कुछ दिया, इतना दिया कि उसके लिए पर्याप्त था। हवा को उसके साथ रखा, साथी के रूप में, ताकि ये खुश रहे। अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अपना समय व्यतीत कर ले। और एक दिन वचन में बताता है कि ईश्वर शाम को आदत के अनुसार अपनी अदन वाटिका में टहलने के लिए आता है और पूछता है, आदम तुम कहां हो? आदम डर जाता है, अपने आप को छिपा लेता है और कहता, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, मैं यहां हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है, उसने वो फल लाकर मुझे दिया और मैंने खा लिया, और मुझे आभास हो गया कि मैं नंगा हूं। देखिए, पाप में जी रहा था लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा। वहां पर उसे कहना चाहिए था, प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, जो आपने फल जो खाने के लिए मना किया था वो मैंने खा लिया। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? पाप की ओर है, दोषारोपण की ओर है। तुरंत आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, जिसे तूने मेरे साथ में रखा उसने मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने खा लिया। उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, वो जो सांप तूने बनाया है उसने मुझे बहका दिया और मैंने उसे खा लिया, मैंने उसे खा लिया। पाप में जी रहे थे लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप में से भी और मुझ में से बहुत सारे लोग ऐसे जीवन को जाने अनजाने में जीते हैं, परंतु हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करने में ही प्यारे भाइयों और बहनों छुटकारा है। ये आज का वचन प्रभु आपसे कह रहा, चंगे होना चाहते हो, स्वीकार करो। आपके जीवन से बंधन टूटे, आपके घर बने, आपको नौकरी मिले, स्वीकार करो। प्रभु के सामने दुर्बलता को अपनी स्वीकार करो, उसके सामने लौट कर चले आओ, उसकी महिमा करो। उत्पत्ति ग्रंथ में ही पढ़ते हैं काइन और हाबिल के विषय में। काइन और हाबिल के विषय में प्रभु ने काइन से पूछा, तेरा भाई कहां है? तेरा भाई कहां है? और उसने जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे क्या पता कहां है वो। परंतु उसे कहना चाहिए था, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्रोध के आवेश में मैंने उसके सिर में मार दिया और उसकी हत्या कर दी। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अज्ञानी था, मैं अनजान था,
मुझे क्षमा कर। लेकिन क्या जवाब देता है? मुझे क्या पता कहाँ है, क्या मैंने उसका ठेका ले रखा है कि वो कहाँ है? पाप की अवस्था में था, स्वीकृति नहीं थी, स्वीकार नहीं कर रहा था। He was not able to accept। आज दुनिया में लगभग अधिकांशता क्या, बाइबल कहती है सब लोग पाप की अवस्था में, लेकिन स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। एक अंदर अहंकार और ईगो इतना भारी भरा हुआ है कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, सभी लोग बेकार हैं, मैं ही खराब, लोग मुझे ही कहते हैं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। आप जानते नहीं हैं कि शैतान का भी यही काम था, इब्लीस का भी यही काम था। वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, हार कभी नहीं मानता, लेकिन प्रभु के सामने आता है तो उसे हारना पड़ता है, क्योंकि वो हारा हुआ है, हारा हुआ है। लेकिन वो मनुष्य का जो निर्बुद्धियों के जैसे हैं उनका इस्तेमाल करता है और उनका ही सर्वनाश करता है। लेकिन इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे पास प्रभु ने हमें वो खजाना दिया है, अपने प्रेम का खजाना, जो वो नित्य प्रतिदिन हमारे साथ बांटना चाहता है, मुझे और आपको क्षमा करना चाहता है, और जो पश्चाताप करते हैं उन्हें वो क्षमा देता है। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इसके विषय में हमें स्पष्ट करती है। अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। पेतरुस का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो अनजाने में अपनी दुर्बलता में पाप कर बैठा, प्रभु को अस्वीकार करने का, उनको छोड़ दिया, लेकिन प्रायश्चित करके उनके पास लौटा, रोता रहा, आंसू बहाता रहा। दूसरा उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं मरियम मगदलेना के विषय में, जिसका जीवन एक वेश्या का जीवन था। न जाने कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था, न जाने कितने लोगों को उसने अपना शरीर बेचा होगा, लेकिन उसके जीवन में वो दुर्बलता से वो नित्य प्रतिदिन रोज रोती कराती रहती थी। और जब यीशु सिमोन के घर में थे तो वहां पर उसे पता लगता है और वो जाती है, प्रायश्चित करती, आंसू बहाती है, रोती है। योनस का उदाहरण बाइबल हमें बताती है कि योनस जब निनवे शहर के लिए भेजा गया तो उनको यह याद दिलाने के लिए कि वे लोग प्रायश्चित करें, क्योंकि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर निनवे शहर को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो लोगों ने जो सुना कि परमेश्वर 40 दिन के बाद निनवे शहर को नष्ट करने वाला है, तो उन्होंने भस्म रमाली, टाट ओढ़ लिया, प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। राजा को पता लगा तो राजा ने आदेश निकाल दिया कि आज से मेरे राज्य में सब लोग उपवास करेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, यहां तक कि पशु भी क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि ये कितने आर्त निवेदनों के साथ, उपवास के साथ प्रायश्चित कर रहे हैं, तो प्रभु का दिल सहज ही द्रवित हो गया। और वचन बताता है कि ईश्वर ने निनवे को नष्ट करने का विचार त्याग दिया, विचार त्याग दिया। ईश्वर हमें नष्ट करना नहीं चाहता है, ईश्वर हमें दया करना चाहता है, दया दिखाना चाहता है। उस मरियम मगदलेना के विषय में, जिसके विषय में बात कर रहे थे, आज उसकी गिनती संतों में होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों? क्योंकि उसने प्रायश्चित किया। चौथा उदाहरण हमें मिलता है, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, 2 डाकू उसके दाएं बाएं लटक रहे थे। एक ने उनका मजाक किया, लेकिन दूसरे ने प्रायश्चित किया। दूसरे ने अपनी दुर्बलता को स्वीकार किया और कहा, प्रभु आज आप मुझे जब स्वर्ग में होंगे तो मुझे याद करना। यह प्रायश्चित है, प्रभु मुझे याद करना। उसका जीवन बदल गया। 1 सेकंड के अंदर उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। प्यारे भाई और बहनों, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, रिपेंटेंस, यही
मसीहों के जीवन में वो बातें हैं जो आपके जीवन में आशीषों के दरवाजों को खोल सकती हैं, दूसरी कोई चीज नहीं खोल सकती है। आप चाहते हैं चमत्कार हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रायश्चित करना शुरू करो। प्रायश्चित करेंगे तो पवित्रता में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे तो आशीष के दरवाजे खुलेंगे। आशीष जब उतरने लगेगी तो आपका भाग्य पलट जाएगा और ईश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। आप आशीष मांग रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर उसे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि वो आशीष हमारे जीवन में आ जाए। हमारी झोली छोटी है तो वो आशीष उसमें कहां से रुक जाएगी। अपनी झोली को बड़ा करना, झोली को झोला बनाना। झोला भी क्या, बोरा बनाओ। और बोरा तब बनेगा जब आप प्रायश्चित करेंगे, जब आप पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे तो सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। इसलिए पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या के लिए प्रायश्चित करें प्यारे भाई और बहनों। अपनी एक एक बात के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तेरी एक एक निकम्मी बात का जो तूने अपने मुंह से कही है उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए दूसरा अंतरा गाएंगे। उसने मुझ पे बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें, मेरे दिन सब कुछ हुए सुनहरे, सब रोशन हो गई रातें। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। उसने मुझ पे बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें। उसने मुझ पे बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें। मेरे दिन सब हुए सुनहरे, सब रोशन हो गई रातें, सब रोशन हो गई रातें, सब रोशन हो गई रातें। मुझे अपने साथ रख लेगा, मुझे अपने साथ रख लेगा, इकरार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, हो सब माफ गुनाह मेरे हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। अब आशीष को प्राप्त करना है तो जैसा मैंने कहा प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कैसे करना है आप भली भांति जानते हैं, बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। पिछले 7-8 महीने में और अन्य जितने भी YouTube चैनल पे आप लोगों ने पश्चाताप का वचन सुना है, आप सब जानते हैं कि प्रभु का वचन भी हमें कहता है कि प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो। प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो। ऐसा नहीं कि संस्कार में, पाप स्वीकार के संस्कार में जाके थोड़े से आंसू बहा लिए और काम हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका नुकसान किया उसे लौटाना, उसकी भरपाई करना, जिसका छीना है उसे लौटा के आना, जिसके साथ क्रोध किया है, जिसको आपने मारा है, जाके माफी मांगना। पाप स्वीकार करने से क्षमा मिलेगी, दंड भुगतना जरूरी है। दंड आपका ये है, आज आपने क्रोध किया है तो उस भाई या बहन से माफी मांगना। सूरज ढलने से पहले उसको क्षमा करना। मजदूर को मजदूरी नहीं दिया है तो आपने जाना और उसको दे के आना। यह प्रायश्चित का फल है, यह एक निर्णय है।
यू नो, रिपेंटेंस इज ए डिसीजन। पश्चाताप एक निर्णय है। ऐसा नहीं है फादर जी सॉरी, ऐसा नहीं है प्रभु मुझे माफ करना, गलती हो गई, और फिर से वही काम करना, रोज वचन सुनना, यूट्यूब लगाकर सोशल मीडिया पे टीवी के सामने बैठना और 2 घंटे वचन सुनने के बाद फिर से वही काम करना। प्रायश्चित एक निर्णय है प्यारे भाई और बहनों, प्रायश्चित एक डिसीजन है। और हम पढ़ते हैं वचन में कि उड़ाऊ पुत्र जिसने ये निर्णय लिया, उड़ाऊ पुत्र ने ये निर्णय लिया, और कब उसने निर्णय लिया उसके विषय में हम पढ़ते हैं जब उसे होश आया। तो निर्णय लेने के लिए हमें होश में आना जरूरी है। अभी तक होश में नहीं है, कई लोग होश में नहीं है, क्योंकि जब तक वो होश में नहीं था उड़ाऊ पुत्र, तब तक वो कहां पर रहा? कीचड़ में रहा, दलदल में रहा, वो जानवरों के साथ खाता रहा, उन्हीं के साथ सोता, उन्हीं के बाड़े में रहता। ये उसका हाल था। कहने का तात्पर्य ये था, गंदगी में था, बीमारी में था, हर चीज उसके पास में थी। जैसा कि आदम पाप में रहने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था कि प्रभु मैंने गलती कर दिया, वैसे उड़ाऊ पुत्र भी तब तक जीता रहा जब तक उसे होश में नहीं आ गया। जब वो होश में आया तब उसने कहा कि मैं क्या करूंगा? उठूंगा। मैं यहां क्यों पड़ा पड़ा सड़ रहा हूं? ये जगह मेरे लिए नहीं है। मेरे पिता के पास तो इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतना बड़ा उसका घर है, वहां पर लोग इतना खाते पीते हैं, और मैं यहां पर मर रहा हूं। ना 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 ना, ये जगह मेरे लिए नहीं है। ये जगह मेरे लिए कैसे हो सकती है? उसने कहा मैं उठूंगा। उसने उठने का निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? कि मैं पिता के घर जाऊंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं मित्रों के पास नहीं जाऊंगा, किसी सलाहकार के पास एडवाइस लेने नहीं जाऊंगा। मैं कहां पर जाऊंगा? सीधे पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मैं वहां पर अपनी सफाई नहीं दूंगा। अधिकांशतः लोग पाप स्वीकार के संस्कार में आके सफाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं फादर जी वो जाने अनजाने में गलती हो जाती है, हो गई है, अब क्या करें फादर जी, नहीं था, और अनेक प्रकार की सफाई देते हैं। उड़ाऊ पुत्र का निर्णय, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे मित्रों ने बहका दिया था, मुझे वो ले गया, मेरी पड़ोसन ले गई थी। जैसे कि आदम ने कहा, हेवा ने खिला दिया, हेवा ने कहा, सांप ने खिला दिया, स्वीकार नहीं किया। वो कहता है मैं निर्णय लिया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, सीधे पिता से कहूंगा कि मैं तेरे नौकरों के लायक भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, तू अपने नौकरों में से एक मुझे रख ले। और 5वीं बात उसने ये कही कि आज से मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 और 3, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जितने मेरा वचन सुन रहे हैं इस वक्त, जो प्रभु ने प्रेरणा दी, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र
पुत्र क्या तुमने पाप किया है? क्या तुमने पाप किया है? तो फिर ऐसा मत करो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक पाप दुधारी तलवार जैसा है। प्रत्येक दुधारी तलवार जैसा है। उसके घाव का इलाज नहीं होता। उसके घाव का इलाज नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। इसलिए यशाया नबी कहता है कि पाप को स्वीकार करने में ही तुम्हारा कल्याण है। यशाया नबी अध्याय 30 पद संख्या 15 कि आप अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लें, उसी में ही आपका कल्याण है और किसी बात में आपका कल्याण नहीं है। इज़राइल का परम पावन ईश्वर यह कहता है कि पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है और किसी दूसरी बात में कल्याण नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, नाना हो, नानी हो, 80 साल का हो, 100 साल का हो, 70 साल का हो, प्रभु कहता है, इज़राइल का परम पावन ईश्वर प्रभु यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है, किंतु तुम ये नहीं चाहते हो। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, इज़राइल का परम पावन ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पाप स्वीकार करने के लिए, मुझे अपने पाप स्वीकार करने के लिए सहायता दीजिए। सहायता दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज दुनिया में और हमारे परिवारों में बहुत दुखी हैं लोग, और इसका कारण यही है कि पाप और बुराई जीवन में दोनों कूट कूट कर भरी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग आनंद नहीं ले पाते किसी चीज का। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर बड़ा अपराध बोध है। एक दूसरे से आंखें नहीं मिला सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर से खाली नहीं है। वो अंदर से वो जो सड़ी गली चीजें, बातें निकाल कर बाहर फेंकी नहीं, इसलिए आनंद नहीं है। किसी का धन चुरा के आप अपने घर में रख लो तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप क्योंकि आप आजाद नहीं हैं। तो इसलिए पाप और बुराई की अनुपस्थिति में ही आपका आनंद है। किसमें? पाप की और बुराई की अनुपस्थिति में ही यू विल फाइंड हैप्पीनेस। सो द एब्सेंस ऑफ सिन एंड द evil will give you happiness. Nothing else will give you happiness. और अगर ये दोनों चीजें आपके जीवन में या मेरे जीवन में रहेंगी तो हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन जो प्रभु इस वक्त हमें प्रदान कर रहा है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21। और परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है, ईश्वर से मेल करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। उसके मुख से शिक्षा ग्रहण करो, उसके शब्द अपने हृदय में संचित रखो। यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने तंबू से अन्याय दूर कर दोगे, यदि तुम अपना सोना धूल के जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों के जैसा समझोगे,
तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। आप पैसा चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, आप अपने घर में नौकरी चाहते हैं, आप अपने घर में अच्छी संतान चाहते हैं, आप अपने बाड़ों में, आप अपने बखारों में अनाज जमा किया हुआ पाना चाहते हैं, तो वचन स्पष्ट है, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। जिस घर में शांति नहीं है तो ईश्वर से मेल करे। ईश्वर से मेल करने का अर्थ है अपने घर के लोगों से मेल करे, अपने नौकर से मेल करे, अपने भाई बहनों मित्रों से मेल करे। प्रभु कहता है तुम्हें सुख शांति मिलेगी। इसलिए अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं तो क्षमा कर दीजिए, मेल कर लीजिए। और प्रभु कहता है वो तुम्हारे लिए धूल, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। याद रखिए, इस वचन को बार बार पढ़ना। अय्यूब का ग्रंथ, बुक ऑफ जोब, चैप्टर 22 वर्स 21, रोज पढ़ना इस बात को। और दूसरा वचन पढ़ना कि पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। इसके अलावा तीसरी बात में आपका कल्याण नहीं है। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपने आप को स्वीकार करने और प्रायश्चित करने का वरदान प्रदान कीजिए। प्रभु से हम कहें, छू यीशु छू, मैं हूं तेरी शरण में आया, आत्मा से भरकर मैं भी गाऊं नित्य तेरी सना। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। विश्वास के साथ तेरी शरण में आया मेरी बनपना, मैं तेरी शरण में आया मेरी बनपना, मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बनपना, मैं तेरी शरण में आया मेरी बनपना। आत्मा में मग्न मैं होके गाऊं नित सना, आत्मा से मरकर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह, मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, 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 ओ छू यीशु छू, छू यीशु छू। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे, जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर। फिर से गाएंगे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा विश्वास दे, के साथ प्रायश्चित करते जिंदगी हुए में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर। फिर से एक बार गाएंगे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे, जिंदगी
जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। आत्मा की अग्नि में मेरे सारे पाप जला दे। आत्मा की अग्नि में मेरे सारे पाप जला दे। आत्मा की अग्नि में मेरे सारे पाप जला दे। आत्मा की अग्नि में मेरे सारे पाप जला दे। शांति का शहजादा तू है, अमृत जल का खूब। ओ शांति का शहजादा है तू, अमृत जल का तू। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। मैं तो तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। आत्मा में मग्न होके गाऊं नित सना। आत्मा में भरकर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रो, मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रो। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। प्रियजनों, आपने जैसा विश्वास किया, आपने जो कुछ मांगा, आपको आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आशीष चंगाई प्रदान करे। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरी आत्मा से मुझको भर दे। तेरे आत्मा से मुझको भर दे। मेरे घर को तू शुद्ध कर दे। मेरे घर को शुद्ध कर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे। हे मसीहा तू आ, विश्वास के साथ मेरे जीवन में घुटनों पर आ जाएं। तू समा जा। सभी लोग घुटनों पर आ जाएं। मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा। रिसीव द अनॉइंटिंग। मेरे जीवन में मसा ग्रहण करें, आशीष ग्रहण करें। इस वक्त प्रभु से कहें, प्रभु अधिकार ले, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तेरे पास रहूंगा, मैं तेरे पास लौट कर आ रहा हूँ। प्रभु दया कर मेरे जीवन पर। समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे।
अपने जीवन में तू समा जा। सिरों को झुकाएं। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको मसा करे अपने पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र लहू से, अपने 5 घावों से। उसके प्रेम का प्रमाण यदि आप देखना चाहते हैं तो क्रूस की ओर अपनी नजरें, क्रूस का वो नज़ारा देखते रहें। सलीब से वो खून की धारा बहती गई। उसने हमें प्रेम किया, वो हमें अब भी करता है, हमेशा करता रहेगा। बुढ़ापे तक वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। भले तुम्हारी माँ तुम्हें भुला दे परंतु मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। तुम यदि मेरे पास लौटोगे तो मैं तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे उन्नति और सफलता प्राप्त करूंगा। स्वीकृति और पश्चाताप में तेरा कल्याण है। जितने भाई बहनों ने इस वक्त प्रार्थना किया है, वर नहीं मिल रहा, वधु नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, प्रभु से आज प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। और कल प्रभु आपकी आंखों के सामने चमत्कार करने जा रहा है। आपको नौकरी देने जा रहा है, आपका बिजनेस का बंधन तोड़ने जा रहा है। आपकी फाइलों में जो बंधन लगे हुए हैं, वीजे जो रुके हुए हैं, आपको प्रभु देने जा रहा, प्रोवाइडेड। आप प्रायश्चित करें, निर्णय लें, कमिटमेंट करें। जैसा मैंने कहा, रिपेंटेंस एक डिसीजन है, पश्चाताप एक निर्णय है। प्रभु के साथ रहें। दया करने वाले अब्बा पिता, आज तेरे इन बच्चों ने तेरा वचन सुना है। प्रभु इनकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर दे और इनके बिजनेस पर, इनके बच्चों पर, इनके खेत खलिहानों दफ्तरों पर दया कर। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, पाप हो गए हैं, क्षमा कर दे। पिता ईश्वर याद कर, तू लगातार इजराइलियों को उनकी बदकारियों के लिए क्षमा करता आया। और मूसा ने जब निवेदन किया तो तूने उन पर दया दृष्टि की। निनवे के शहर के लोगों का प्रायश्चित देखकर तूने अपना निर्णय बदल दिया। प्रभु हिजकिया ने तुझसे निवेदन किया तो तूने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। पेतरुस ने पश्चाताप किया तो तूने उसे स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान कर दी। आज तेरे इन बच्चों के परिवारों पर, इनके जीवन पर दया कर। जो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, जिन्होंने अपना पुराना जीवन त्याग दिया है, इन्हें नया जीवन प्रदान करने की कृपा कर। सभी रोगियों पर दया कर। हे प्रभु, इनके जीवन पर दया कर। इनके पैसे में मेहनत और मजदूरी को ब्लेस करो। इनके बिजनेस को ब्लेस करो। इनके हाथ पैरों पर अधिकार लो। इनके खेत खलिहानों, इनकी चारपाइयों, इनके घरों पर, इनके आंगनों पर अधिकार लो। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और ये इकरार करते हैं कि हम अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की दुष्टता अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। यीशु मसीह, हर वो बात जो तेरे वचन के खिलाफ है, तेरे नाम के खिलाफ है, हर वो धूर्तता की आत्मा, हर वो बुराई का आत्मा, नशे का आत्मा, ड्रग्स का आत्मा, कैंसर रोग शक्ति बीमारी का आत्मा, दुष्ट शक्तियां, आदेश देता हूं मेरे परिवार से निकले, तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आज इन परिवारों पर दया करने मसा कर, जिन्होंने प्रायश्चित करते हुए तेरा वचन सुना है। इन पर दया दृष्टि कर और इन पर अधिकार ले। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, ओ सब माफ गुनाह मेरे हो गए। उपकार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोने दिया इतना। मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली। अब चमक रही हरियाली, अब चमक रही हरियाली। अंगीकार करें। मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली। अब चमक रही हरियाली, अब चमक रही हरियाली। मैं उसके बाग का पौधा, वो बन गया मेरा माली। वो बन गया मेरा माली, वो बन गया मेरा माली। अब प्यास रही ना कोई, अब प्यास रही ना कोई, जलधार दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए। उपकार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये सोन दिया इतना। ये सोन दिया इतना, ये सोन दिया इतना। बोलो यीशु मसीह के
नाम की जय। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे।